सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम शबे कद्र पाएं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी इबादत करें? अल्लाह को उस रात कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो रात तुम्हें मिल जाए तो कसरत के साथ दुआ करना, क्योंकि उस रात अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, दुआ तो करें, कौन सी दुआ ज्यादा करें, वो भी सिखा दें। तो आका ने फरमाया कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू अफ़ू है, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, सो तू हमें माफ फरमा दे। इस रात तौबा करो कसरत के साथ, हो सके तो सलातो तस्बीह का एहतमाम करो, हो सके कुछ नवाफिल पढ़ो, और जब रात का आखिरी पहर आ जाए तो फिर दुआ में मसरूफ हो जाओ, और हो सके तो सहरी तक दुआ का एहतमाम करो, क्योंकि ये रात जागना अपने मुकद्दर को जगाना है। जो इस रात को जग गया वो 80 साल इबादत में आगे हो गया। और खास तौर पर बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, जितनी इबादतें भी आप करते हैं अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उस पर इनाम क्या मिलता है? जैसे किसी ने हज किया तो हज करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हो। इसी तरह जुमा की नमाज पढ़ के जाने वाला हफ्ते भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला गुज़िश्ता रमजान शरीफ और इस रमजान शरीफ के दरमियान जितने गुनाह किए थे अल्लाह सब माफ कर देता है, सारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन शबे कदर की एक इनफिरादी खुसूसियत यह है जो हज में भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, जो हज में भी नहीं है, जो रमजान शरीफ के रोजों में भी नहीं है। अगर किसी को शबे कद्र मिल गई तो इनाम क्या मिलता है? आका फरमाते हैं, अगर किसी को शबे कद्र मिले और वो उसमें इबादत कर ले तो अल्लाह इनाम क्या अता करता है? जितने गुनाह किया है वो भी माफ कर देता है, और जो अभी किया नहीं है करने वाला है अल्लाह उसको पेशगी माफ फरमा देता है। कितना बड़ा करम है। लेकिन शबे कदर मिलना चाहिए, और वो मुतय्यन नहीं है, लेकिन हम तो बस अल्लाह पर उम्मीद करते हुए जो है वो शबे कद्र में इबादत करते हैं। अल्लाह फरमाता है खैरुम मिन अल्फि शहर, यहां तक आपने सुना। अब ये 1000 महीनों से अफजल है, बराबर नहीं अफजल है। फिर फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइका वर रूह, और इस रात फरिश्ते आते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, और क्या करते हैं? सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर, फज्र तक वो लोगों के लिए जो इबादत में मसरूफ होते हैं सलामती की दुआ करते हैं, उन पे सलामती भेजते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। तफसीर में आता है कि ये जो शबे कद्र है, अगर इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो तर्जुमा ये होगा, तंग कर देने वाली रात, या तंग हो जाने वाली रात, या तंगी की रात। हैरत है, इतनी मुबारक रात है लेकिन उसका उर्दू में तर्जुमा क्या है? तंगी की रात या तंग कर देने की रात। तो इसका नाम तंगी की रात क्यों है? तो हदीस पाक में आता है कि आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पे आते हैं कि जमीन तंग हो जाती है फरिश्तों की तादाद की वजह से, इसीलिए इसको तंगी की रात कहते हैं। फरिश्तों की वजह से जमीन तंग हो जाती है, यानी कदम रखने जगह नहीं रहती फरिश्तों को। और फरिश्ते क्यों आते हैं? वो रात भर मुसाफा करते हैं, मगरिब से लेकर फजर तक। किन से? इबादत करने वालों से फरिश्ते मुसाफा करते, फरिश्ते जियारत करते हैं, तुम्हारी दुआओं में शरीक रहते हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन ने तो यह भी बता दिया कि फरिश्ते मुसाफा करते हैं, इसकी निशानी और अलामत क्या है? फरमाते हैं अगर शबे कद्र में इबादत करते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाए, या बदन पर खौफ की कैफियत तारी हो जाए, या इबादत में कैफ व सुरूर मिलने लगे, तो समझ जाओ कि अब वो वक्त आ गया है कि फरिश्ते तुमसे मुसाफा कर रहे हैं, जिब्रील अमीन तुमसे मुसाफा कर रहे हैं। और ये जिब्रील और फरिश्ते शबे कदर में क्यों आते हैं, ये भी एक खास बात है। हदीस पाक में आता है कि फरिश्ते और जिब्रील पूरा साल भर
اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مولا ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان لوگوں کی زیارت کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں، ہم سے اچھی عبادت کرنے والے ہیں۔ حیرت ہے، فرشتے آخر ہم ان سے بہتر عبادت زمین پہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا ہم کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو فرشتوں کے بس میں نہیں ہے۔ وہ عبادتیں کیا ہے؟ وہ عبادت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، صدقہ دینا، بیماروں کی عیادت کرنا، حتیٰ کہ یہ عبادت کہ اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے اور اس کے بدن پر چادر نہیں ہے تو اس کے بدن پر عذرائے شفقت چادر ڈال دینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ فرشتوں کے بس کی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے، وہ چادر پھینک دیا، تم نے چادر اس کے اوپر اڑا دیا تو بھی اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا۔ فرشتوں کے بس کا نہیں ہے وہ، کیونکہ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے، فرشتوں کا بھائی نہیں ہے، وہ صلہ رحمی کس کے ساتھ کریں گے؟ فرشتوں کی بیوی نہیں ہے، وہ محبت کس کو دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں مولا جو ہم نہیں کر سکتے اور تیرے بندے جو کرتے ہیں ہم سے بہتر والی عبادت، تو ہم ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ شب قدر میں ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، اگر تو صلہ رحمی کرے، لوگوں سے پیار کرے، اگر تو لوگوں سے محبت کرے تو تیرا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، تجھ سے مصافحہ اور تجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لیلۃ القدر ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہت، اور شب قدر کب ہوتی ہے ایک راز ہی کھول دوں تاکہ پتہ چل جائے۔ فرمایا صوفیاء کرام نے کہ جس رات تو دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ عبادت کر، وہی رات تیرے لیے شب قدر ہے۔